हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे HTML कोर्स की वीडियो नंबर 12। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं HTML के अंदर। तो चलो विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मेरा लाइव सर्वर पहले से ही चालू है। तो यहाँ पर हम फॉर्म टैग लगाएंगे। फॉर्म टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। देखो एक्शन क्या होता है, एक्शन में हम उस पेज का, बैकएंड के उस पेज का एड्रेस लिखते हैं जहाँ पर हमारा फॉर्म जाकर सबमिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सेलेक्ट करो कि यहाँ पर पेज डॉट पी है, तो मैं यहाँ पर पेज डॉट पी लिखूँगा ताकि फॉर्म को वहाँ पर सबमिट कराया जा सके। ठीक है, तो जब ये आप पीएचपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि फॉर्म को कैसे सबमिट किया जाता है एचटीएमएल से पीएचपी में। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम एक लेबल टैग लगाएंगे। लेबल टैग के अंदर एक फॉर एट्रीब्यूट होता है। फॉर एट्रीब्यूट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं नेम। ठीक है, तो नेम लिखते हैं और इसके अंदर लिखेंगे एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम लिखा और नीचे वाली लाइन पर आकर हम एक इनपुट टैग लिखेंगे। जब इनपुट टैग लिखेंगे ना, तो उसके अंदर हम एक आईडी देंगे। और आईडी में क्या होगा, जो हमने फार में लिखा है ना, ऊपर लेबल के फार एट्रीब्यूट में जो लिखा है वो यहाँ पर भी लिख देंगे। यहाँ पर लिखने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर हम ब्राउज़र में देख लेते हैं। कोई बंदा जब इस पर क्लिक करेगा ना, ये लेबल के अंदर जो हमने लिखा है ना, ये वो वाला टेक्स्ट है। ठीक है, जब बंदा इस पर क्लिक करेगा ना, तो यहाँ पर शो हो रहा होगा कि इस फील्ड में ये इंफॉर्मेशन पुट करनी है। ठीक है, आपको एक और लगाकर दिखाता हूँ लेबल टैग, फिर जाकर आपको समझ आएगी। यहाँ पर BR टैग लगाया लाइन ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पर मैं लेबल टैग लगाता हूँ। और लेबल टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पास। ठीक है, मैंने पास लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखूँगा मैं एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। और नीचे वाली लाइन पर जाकर मैं लिखूँगा इनपुट, और इनपुट में जो टाइप है वो मैं पासवर्ड कर दूंगा और इसमें एक आईडी दूंगा। यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट भी आप देते हैं इनपुट के अंदर। वो जब आप इनपुट को गेट करना चाहें अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू या बैक एंड में, तो वो आप नेम से भी गेट करते हैं, या और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेकिन मेनली जो यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट्स हैं उनमें टाइप, आईडी और नेम भी यूज़ होता है। तो फिर हम किसी और वीडियो में अगर उसका यूज़ आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर जो कुछ मैंने इस फार लेबल में लिखा है, फार के लेबल के फार में लिखा है ना, तो वही मैं यहाँ पर दूंगा पास। ठीक है, इससे क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो वो यहाँ पर शो कर रहा होगा कि ये इन्फॉर्मेशन तुमने यहाँ पर क्या करनी है, इनपुट करनी है। इसलिए लेबल टैग यूज़ होता है। अगर आप ना यूज़ करना चाहें लेबल टैग, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लेबल टैग समटाइम्स बहुत यूज़फुल होता है। वो क्यों यूज़फुल होता है, समटाइम्स फॉर्म बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है और यूज़र को नहीं पता चलता कि ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने किस इनपुट फील्ड में पुट करनी है। तो वो लेबल पर जब क्लिक करेगा ना, तो ब्राउज़र उसे बता देगा। लेबल में ये बात याद रखना, लेबल के फॉर एट्रीब्यूट में जो भी आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है ना, वो आईडी के इक्वल होना चाहिए। यानी आईडी और फार जो एट्रीब्यूट है, इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए। और इसके बाद आप यहाँ पर उसका रोल नंबर भी लिख सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं। जितना चाहे आप अपने फॉर्म को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल करके समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लास्ट में क्या करूँगा, BR टैग लगाऊँगा और यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा फॉर्म मेरे सामने तैयार हो गया। यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा ABC, और यहाँ पर पासवर्ड लिखूँगा 1 2 3, और यहाँ पर सबमिट इसे कर दूँगा। और ये कह रहा है कि यहाँ पर कैन नॉट गेट पेज डॉट PHP, क्योंकि इसके बैकएंड पर बैकएंड का PHP का पेज है नहीं, इस वजह से यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है। ये एरर तो नहीं है, इसे पेज मिला ही नहीं PHP का। और जब
आप PHP करेंगे तो आपको सही तरीके से फॉर्म्स की समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको फॉर्म का एक अच्छा सा कंसेप्ट दिया, और अगर आप और ज़्यादा फॉर्म्स को सर्च करना चाहते हैं तो आप इसे गूगल कर सकते हैं। और आइंदा आने वाली वीडियोज़ के अंदर कुछ और इनपुट टैग्स आपको बताऊँगा, कुछ और HTML के टैग्स बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि आईडीज़ और क्लासेस का क्या यूज़ होता है। आईडीज़ सेम नहीं हो सकती, क्लासेस सेम हो सकती हैं, क्लासेस को क्यों यूज़ किया जाता है या आईडीज़ को क्यों यूज़ किया जाता है। तो यार अगर आप ये वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।